तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका चैप्टर का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं क्या करता है, अर्थमेटिक को कंप्लीट कर रहा होता है। क्योंकि परसेंटेज जो चैप्टर है वो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं जरूर अप्लाई होता है। परसेंटेज जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है किसके अंदर, अर्थमेटिक के अंदर। चाहे आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे होते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इनमें क्या हो रहा था, इसका बहुत ज्यादा यूज माना जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी इसका बहुत यूज होता है। तो परसेंटेज क्या होता है, चैप्टर अपने आप में बहुत ही यूजफुल है हर एक चैप्टर के लिए कहीं ना कहीं। अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज होता क्या है, तो 100 पे कोई चीज क्या होती है, परसेंटेज होती है। या फिर मैं दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकता हूँ इसको कि 100% किसी एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। 100% क्या कर रहा होता है, किसी एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे मैं लिख दूं कि 100% का मतलब क्या होता है, या 100% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है एक। 100% की जो फ्रैक्शन मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, एक मानी जाती है। हर चीज क्या होती है अपने आप में 100% होती है। हर चीज क्या मानी जाती है अपने आप में 100%। और जो चीज 100% होती है अपने आप में, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एक बोल देते हैं। क्योंकि वो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, एक सामान को, एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1% की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से 1% की वैल्यू आती है 1/100। तो इसका मतलब ये होता है कि 100% की फ्रैक्शन होती है एक, और 1% की फ्रैक्शन होती है 1/100। 1% की फ्रैक्शन क्या मानी जाती है, 1/100। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 20% की, तो 20% की जो फ्रैक्शन होती है, इसको अगर आप कैसे निकाल लोगे, तो देखो 20 एक्चुअल में लिखा हुआ है 20 गुणा में 1%, और 1% की वैल्यू होती है 1/100। तो हम कभी भी जब परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। कभी भी अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे, आप 100 से डिवाइड करोगे। अच्छा, इसको काट देते हैं ऊपर नीचे, तो कितना आएगा ये 1/5। तो 20% की फ्रैक्शन होगी कितनी आपकी, 1/5 होगी। अगर मैं बात करूं किसकी, 25% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करोगे आप, 100 से डिवाइड, तो काटोगे तो कितना आएगा 1/4। तो 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/4 होती है। आप इस अपनी कॉपी में चाहे लिख भी लेना कि जब भी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं हम, 100 से डिवाइड। ऐसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 30%, और मुझे इसकी क्या बनानी है, फ्रैक्शन बनानी है, तो 30% परसेंटेज हटाओगे तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड। 0 से 0 गई तो कितना आएगा, 3/10 आ जाएगा। इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी आपके सामने, 3/10 आ जाएगी। अगर मैं ऐसी बात करूं 40% की, किसकी फ्रैक्शन बनाओ 40% की, क्या होगी, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में ले जा रहे हो आप, तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा 2/5। ये कितना आएगा आपके सामने, 2/5 आएगा। अगर मैं ऐसी बात करूं यहाँ पे 10% की, और मुझे इसकी क्या बनानी है, फ्रैक्शन बनानी है, तो कैसे बनाएंगे हम इसको, 10 परसेंटेज हटाने के लिए करेंगे हम इसको 100 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा, कट पिटा के 1/10। तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी कितनी, 1/10। ऐसे में लिख रहा हूं आपके सामने 15%, और मुझे इसकी फ्रैक्शन बनानी है, तो कितनी बनेगी, 15। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करोगे आप, 100 से डिवाइड करोगे, तो ये आएगा 3/20। 5 से काट देंगे ना इसको, 3×5 = 15, 20×5 = 100। या इंग्लिश मीडियम है तो 3 5 से 15 और 25 से 100, तो ये आएगा 3/20। यह आ जाएगा 3/20। ऐसी अगर मैं बात करूं 5% की, और इसकी मुझे क्या बनानी है, फ्रैक्शन बनानी है, तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करोगे आप, 100 से डिवाइड। तो जब आप इसको काट रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/20 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 1/20 या 1/20। अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ पे 4%, और मुझे इसकी क्या बनानी है, फ्रैक्शन, तो ये आ जाएगा 4 परसेंटेज हटाने के लिए क्या करोगे आप, 100 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा, कट के 1/25। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, और 20% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/5।
जब तक आप इन पे काम नहीं करोगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो या फिर फ्रैक्शन से, अभी मैं बताऊंगा आगे कि परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब तक आप इन पे अच्छे से वर्क नहीं करोगे ना या काम नहीं करोगे, तो ये आपको क्या लगेगी, मुश्किल लगेगी, लेकिन एक टाइम के बाद ये आपको आसान लगने लग जाएगी। अच्छा, वैल्यू अगर आपको दे रखी हो मिक्स फ्रैक्शन में, एक होता है मिक्स फ्रैक्शन, ऐसे लिख के दे देगा आपको 16 सही 2/3%। अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है 16 सही 2/3%, अगर मुझे इसकी क्या बनानी है, फ्रैक्शन, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करना पड़ेगा। तो ये आएगा 16 3 48, या इंग्लिश मीडियम है तो 16 3 जा 48, और +2 करोगे तो 50/3, तो ये आ जाएगा 50/3%। अच्छा, परसेंटेज हटाओगे तो क्या आएगा, नीचे में 100 आएगा। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से डिवाइड करते हैं हमेशा। आप इसको काट रहे होंगे तो कितना आ जाएगा ये, अच्छा सॉरी 50 है ऊपर, तो कट के आएगा कितना, 1/2, तो ये आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन 1/6। ऐसे ही मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 14 सही 2/7%, और मुझे इसकी क्या बनानी है, फ्रैक्शन बनानी है। अगर तो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 14 को 7 के साथ, तो 14 सत्ते 98 और 2 100/7, ये आएगा 100/7%। और परसेंटेज हटानी हो तो क्या करते हैं हम, 100 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा, कट पिटा के 1/7, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी आपके सामने, 1/7 आएगी। ऐसे ही मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 12.5%। अगर मुझे इसकी फ्रैक्शन बनानी है तो कैसे बनाएंगे, 12.5% की फ्रैक्शन देखो, 12 दूनी 24 और एक 25/2, तो ये आएगा 25/2%। लेकिन ये तो अभी भी परसेंट में ही है, इसको फ्रैक्शन बनानी है तो क्या करोगे आप, 100 से डिवाइड कर देना। अगर आप इसको 100 से डिवाइड करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 1/8। तो 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन होती है 1/7। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। ऐसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 8 से ही 1/3%, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, तो ये आएगा 8 3 24 और एक 25/3%। परसेंटेज हटाने के लिए क्या कर दोगे आप, 100 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4, और ये आ जाएगा 4 3 12, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी कितनी, 1/12। 8 से ही 1/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/12 होती है। या मैं इसके आगे भी लिख देता हूँ कोई सी और भी, 6 से ही 2/3% की अगर मुझे फ्रैक्शन बनानी है, ये आपको परसेंट में दे रखी है वैल्यू, तो कैसे लिखोगे आप, 6 18 और 2 20/3, या 6 3 जा 18 +2 करोगे तो 20/3, परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड। अच्छा, जब आप इसको काट रहे होंगे तो कितना आएगा, 1/5 से 15, तो 6 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/15। तो ऐसे हम क्या करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब हो सकती है परसेंटेज वैल्यू किस में दे रखी हो आपको, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी हो, ये तो वैसी दे रखी है, लेकिन इस तरफ क्या दे रखी है आपको, मिक्स फ्रैक्शन में। लेकिन आप इनकी भी फ्रैक्शन बना सकते हो ऐसे। अगर बात की जाए कि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू कैसे बनाएं, जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं, बताओ 1/20 को हम परसेंटेज में क्या लिखेंगे। ये दे रखा है आपको फ्रैक्शन में, 1/20 क्या है, फ्रैक्शन में। अगर आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा आपको, 100 से मल्टीप्लाई। तो अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। तो काट रहे होंगे तो कितना आएगा, 5%।
ये आपको सीधा पता है, 20 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 5%। तो 1/20 को क्या लिख सकते हो आप 5%। ऐसे ही मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 1/10। अगर मुझे इस फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, तो ये आएगा कितना 1/10। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या कर दोगे आप 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 10%। मैं आपके सामने दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बनानी है तो क्या करोगे आप 100 से डिवाइड करोगे, और अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये लिख लेना अपनी कॉपी में। ऐसे ही मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 1/5, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज में। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट इसको हम, 1/5 गुणा में 100, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो आपको इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 20%। ये कितना आ जाएगा आपके सामने 20%। ऐसे ही मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1/8, या कोई और नंबर ले लेते हैं बीजी से, 1/4 ले लेता हूं। तो इसको परसेंटेज में बदलना होगा तो आप क्या कर रहे होंगे यहाँ पे 100 से गुणा, तो कट पिटा के कितना आ जाएगा 25%। ऐसे ही मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहाँ पे 1/25, और मुझे इसकी क्या बनानी है, इस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू लिखनी है। तो क्या करूंगा मैं 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 16 के, तो आप बोलोगे 4%। तो 1/25 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 4%। 1/4 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। 1/5 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 20%। 1/10 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 10%, और 1/20 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 5%। जैसे वो आपको दे देगा कि बताओ 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे आप 100 से मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा। अच्छा, जो नंबर कट रहा है इसको काट दो, तो ये कट रहा है 2 4 जा, और ये आ रहा है 25। तो ये कितना आ जाएगा 25 चौके 100, और 2 से 4 की गुणा करोगे तो 8, तो ये आ जाएगा 25/2%। ये तो फ्रैक्शन में आ गया। अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो कितना आ जाएगा ये 12 से ही 1/2%, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो। अगर मैं बात करूं ऐसे ही 1/12 की, मुझे 1/12 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे लिखेंगे 1/12 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो पहले आप काट लो, अगर कट रहा है तो किसी नंबर से तो काट दो, 3 चौके और ये 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा 25/3%। और ये इसको सोल्व करोगे तो आएगा 3 8 24, बचेगा 1, तो 8 से ही 1/3%। ये कितना आएगा आपका 8 से ही 1/3%। अगर मैं ऐसी बात करूं यहाँ पे 1/9 की, तो 1/9 परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आएगा कितना आपके सामने 9 एकम 9, क्योंकि डिवाइड तो हो नहीं रहा, वैसे कट तो रहा नहीं लेकिन डिवाइड तो करना पड़ेगा। 9 एकम 9, तो हासिल बच गया 1, तो 9 एकम 9 हासिल बच गया 1, तो ये आएगा 11 से ही 1/9%। तो आप इनको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाते हैं, या फिर अब बताया कि मैंने फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बाद में कुछ बेसिक फ्रैक्शंस और परसेंटेज की वैल्यूज लिखवा देता हूँ आपके सामने, जो सबसे ज्यादा क्या होती है एग्जाम में यूज होती है। फिर उनके मल्टीपल पे भी बता दूंगा कि कैसे इनकी मल्टीपल बनाए जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले लिखवाता हूँ मैं बेसिक फ्रैक्शंस की परसेंटेज वैल्यू क्या क्या आएगी। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एक का मतलब होता है 100%, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद लिख रहा हूँ मैं 1/2, तो अगर मैं 1/2 लिख रहा हूँ और इसको मुझे क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो किससे करूंगा मैं गुणा यहाँ पे 100 से, तो सोल्व करके कितना आ जाएगा 50%। ये आ जाएगा आपका 50%। अगर मैं ऐसे इसके बाद करता हूँ आपके सामने 1/3, इसको परसेंटेज में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा मैं 100 से मल्टीप्लाई, तो 100/3 को सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा 33 से ही 1/3%।
ऐसे ही मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 1/4। तो 1/4 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी, 25%। और कन्वर्ट कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, फ्रैक्शन से परसेंटेज। या फिर मुझे इस परसेंटेज से फ्रैक्शन बनानी हो तो क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे 100 से डिवाइड, बात एक ही है। 1/5 को क्या लिखते हो आप, 20%। 1/5 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 20%। 1/6 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 16 से ही 2/3%। मैं यहाँ पे इनकी पॉइंट में भी लिखवा देता हूँ वैल्यू, वैसे आजकल पॉइंट में भी यूज करते हैं। तो इसको देखो 33 पॉइंट, देखो ये लिखा हुआ है 33 सही 1/3। तो इसका मतलब होता है 33 प्लस 1/3, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। आप जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 99 और 1 100/3, और इसको भी सोल्व करोगे तो वही आएगा 100/3। तो आप इसको किस में लिख सकते हो, प्लस में लिख सकते हो। तो 33 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 1/3 का मतलब होता है 3 से 1 को डिवाइड करना। तो डिवाइड नहीं आता किसी को करना तो मैं बता देता हूँ कैसे करोगे डिवाइड। 0 पॉइंट लगा के, जब पॉइंट लगाते हो तो आप यहाँ पे एक 0 बढ़ा दो, तो कितना आएगा, 3 3 9। तो यहाँ से हासिल आएगा 1, पॉइंट लगा के एक बार 0 और उतार सकते हो, तो 3 3 9 तो 1, ऐसे फिर 3 तो 9 1। तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो रिमाइंडर बार बार एक का आता रहेगा। तो 0.33, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 0.33। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको ऐड करूंगा तो 33.33%। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, 33.33%। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.33%। ऐसे यहाँ पे आएगा 16 से ही 2/3%। तो इसका मतलब होता है 16 प्लस 2/3। और मैंने आपको बताया 1/3 की फ्रैक्शन होती है, वो परसेंटेज वैल्यू होती है 0.33%। या मैंने बताया 1/3 को आप क्या लिख सकते हो, 0.33, लेकिन मुझे चाहिए किसकी, 2/3 की वैल्यू। तो आपको दिख रहा है मैंने इसको किससे गुणा कर दिया, 2 से, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, इसको गुणा करोगे तो 66। तो इसका मतलब होता है 16 पॉइंट प्लस 0.66 आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 16.66%। तो इसमें इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो 16.66% ये आएगा और 33.33% ये आएगा। अच्छा, कई जगह में पॉइंट में आपको ऐसे मिल जाएगा, लिखा हुआ 16 पॉइंट, ये वैल्यू तो 6 है, और ये क्या है, वैल्यू 6 है ना, और ये वैल्यू क्या है, किससे बड़ी है, 5 से बड़ी है, ये भी 5 से बड़ी है, तो इसको तो 6 रहने देता हूँ, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 7। तो कई जगह आपको ये वैल्यू भी मिल जाएगी ऐसे लिखी हुई 7, एक बढ़ा देगा, या फिर इसको 16.7 भी लिख देगा वो। तो आप कैसे देख सकते हो, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना बार बार, 0.666666, तो उसकी जगह हम 0.67 लिख देते हैं। ऐसे आएगा आपके सामने 1/7। तो जो इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है इसकी 14 सही 2/7%। और अगर आप इसको पॉइंट में सोल्व करके देखोगे तो आएगा 14.28%। अगर आप इसको क्या करोगे, पॉइंट में सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 14 पॉइंट, अगर आप 7 से 2 को भाग दोगे तो 0.28% आएगा, और इनको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 14.28%। ऐसे ही मैं आपके सामने बात करता हूँ 1/8 की। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/8 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5%। तो 12 तो 12 रहेगा, तो देखो 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो ये आएगा 12.5%, ये आएगा 12.5%। ऐसे ही मैं आपके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/9। तो जो इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 11 से ही 1/9%। कितनी होती है इसकी वैल्यू, 11 से ही 1/9%। और अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहते हो तो ये आएगा 11 पॉइंट या 11.11%। जब आप 9 से 1 को भाग दोगे तो क्या आएगा, 0.11 आ जाएगा। यहाँ पे देखो आगे की बातें,
तो 1/10, 1/10 को क्या लिखोगे आप? 10%। ऐसे ही 1/11 को लिखोगे आप 9 से ही 1/11%। और जब आप यहाँ पे 11 से 1 को भाग दोगे तो ये आएगा 0.9, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.09%। ऐसे आएगा आपके सामने 1/12। 1/12 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होगी कितनी? 8 से ही 1/3%। तो देखो 8 तो ऐसे ही रहेगा, और 1/3 की वैल्यू क्या लिखवाई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको? 0.33, तो ये आ जाएगा 8.33%। ऐसे ही 1/13 को लिखोगे आप कितना? यह आएगा 7 से ही 9/13। इसकी वैल्यू जो होती है परसेंटेज में, 1/13 फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 7 से ही 9/13%। अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहते हो तो क्या आएगी? देखो 7 प्लस 13 से हम क्या कर देंगे? 9 को भाग दे देंगे। तो जब आप इसको भाग दोगे ना ऐसे, तो देखो दशमलव लगाओगे तो यहाँ पे 0 आएगी। अब इसके टेबल में आना चाहिए, कहाँ पे आता है? 13 छिक 78, 78, तो ये आ जाएगा 12। दशमलव लगाओगे तो 0। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आएगा। तो 13 नम 117 होता है, तो आ जाएगा 3। ऐसे तो आगे कहीं तक भी सोल्व कर लो, लेकिन एक दो वैल्यू काफी हो जाती है। अगर मैं इसको आगे सोल्व करना चाहता हूँ तो 13 दूनी 26, लेकिन आप यहाँ तक ही ले सकते हो उसको 7.69%। या इसको कई जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो 7.7%। इसको क्या लिख सकते हो आप? 7.7% लिख सकते हो। ऐसे आएगा आपके सामने 1/14। 1/14 फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है कितनी? 7 से ही 1/7%। इसकी वैल्यू होती है 7 से ही 1/7%। और इसको अगर आप पॉइंट में लिखोगे तो आएगा 7.14%। या आप ऐसे इसको डिवाइड करके देख सकते हो 7 से 1 को, तो दशमलव को लगाओगे तो यहाँ 0, तो 7 एकम 7, तो कितना आएगा रिमाइंडर? यहाँ पे 3, फिर 0 लगाओगे तो 7 चौक 28। वैसे तो आगे तक सोल्व होता चला जाएगा, पॉइंट लगाओगे फिर से करोगे, 7 दूनी 14, फिर आगे होता चला जाएगा, लेकिन 2 ही काफी होती है इनमें हमेशा वैल्यूज। ऐसे ही मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 1/15। 1/15 फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 6 से ही 2/3%। कितनी होती है? 6 से ही 2/3%। देखो ये ऐसे तो ये याद नहीं होगी, लेकिन आप धीरे धीरे जब इन पे प्रैक्टिस करते जाओगे, इनके ऊपर काम करते जाओगे, जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आपको खुद ही याद होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। और मैंने अभी आपको लिखवाया था 2/3 को क्या बोलते हैं हम? 0.66, तो ये आ जाएगा 6.66%। इसके बाद आता है आपका 1/16। इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो, सॉरी, इस फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है कितनी? 6 से ही 1/4%। तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट, और जब 4 से 1 को भाग दोगे तो आप ये आएगा 2.5%। तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो होगी 6.25%। यह आएगा 1/17 इसके बाद। तो 1/17 का मतलब क्या होता है वो देखो आप। अरे बन जा। तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 5 से ही 15/17। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 5 से ही 15/17। तो ये आएगा 5 पॉइंट। अच्छा, अगर आप 17 से 15 को भाग दोगे तो आप इसकी वैल्यू पॉइंट में भी लिख सकते हो ऐसे, 17 से 15 को भाग देके। तो दशमलव यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो 0 उतार लोगे, फिर ये देखोगे कि टेबल में कहाँ पे आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे ये आएगा 17 अट्ठे पे। किस पे आएगा? 17 अट्ठे पे। अच्छा, 17 अट्ठे क्या होता है?
तो ये आएगा 8 7 56, 5 का हासिल 8 136, तो ये कितना आ जाएगा आपके सामने, इसका जो आएगा यहाँ पे 14 पॉइंट लगा रखा है, तो जीरो उतार दो। अब ये देखना है कि ये कहीं पे जा रहा है, तो आप देख रहे हो ये 8 पे जा रहा है, तो कितना आ जाएगा फिर से 136 आ जाएगा, तो ये आएगा 4, ऐसे जाता रहेगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 5.88%। इसकी जो पॉइंट में वैल्यू लिखोगे वो कितनी लिखोगे, 5.88%। ऐसे ही आता है इसके बाद 1/18। अब 1/18 की जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है, तो ये वैल्यू होती है आपकी 5 सही 5/9। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 5 सही 5/9% होती है। 1/18 फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 5 सही 5/9%। और अगर आप इसको आगे भी लिखना चाहते हो तो पॉइंट में भी तो ये आएगा 5 पॉइंट। अब देखो एक बात है यहाँ पे देखने लायक ये कि आप 1/9 को क्या लिख रहे हो, 0.11, तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे 5/9, उसका 5 गुना कर देना, तो ये आएगा 5.55%। ये कितना आ जाएगा, 5.55%। ऐसे ही आप लिखना चाहते हो अगर 1/19 को, तो ये आएगा 19 पंजे 95, तो ये आ जाएगा 5 से ही 5/19। तो इसकी वैल्यू आएगी 5 पॉइंट, ये दिखाई भी दे रहा है नहीं बोर्ड इसमें कैमरे में, कोई नहीं मैं इनको मिटो देता हूँ एक बार, इसमें जगह कम हो रही है। तो मैं एक बार इनको फिर से बता देता हूँ आपको। एक का मतलब होता है 100%, 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, या इसको पॉइंट में लिखोगे तो 33.33%। 1/4 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। 1/5 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 20%। 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 16 सही 2/3%, या 16:2/3%, यह आएगा 16.66%। 1/7 को लिखोगे आप 14 सही 2/7%, या पॉइंट में लिखोगे तो 14.28%। 1/8 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी, 12.5%, या आप इसको लिख सकते हो 12.5%। 1/9 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 11 सही 1/9%, तो इसको पॉइंट में लिखोगे तो 11.11% 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/11 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 9 से ही 1/11%, या 9.099%। 1/12 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 8 से ही 1/3%, या 8.33%। 1/3 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 7 से ही 9/13, या 7.69, या कई जगह मिलेगा आपको 7.7%। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं हम, 5 से ऊपर है ना 9, तो क्या करते हैं इस नंबर को एक बढ़ा देते हैं, 6 की जगह क्या लिख देते हैं हम यहाँ पे 7, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7.70, एक ही बात है वो। 1/14 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 7 से ही 1/7%, या इसको लिख सकते हैं हम 7.14%। 1/15 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 6 से ही 2/3%, और इसको लिख सकते हैं आप 6.66%। 1/16 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 6 से ही 1/4%, ये लिख सकते हो आप 6.25%। 1/7 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 5 से ही 15/17, या लिख सकते हैं आप 5.88%। और इसके बाद इसमें दिखाई नहीं दे रहा, मैं दोबारा इसको मिटो के उधर ही लिख देता हूँ।
तो देखो दोस्तों, आइयो आओ। तो देखो 1/18 फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होगी, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करके। तो जो इसकी परसेंटेज वैल्यू आती है तो वो कितनी आएगी? 18 पंजे, तो आप बोलोगे 18 पंजे होता है कितना? 95, वो सॉरी 90। 90 होता है तो 90 में 10 यहाँ बच जाएगा, 10/18 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 5/9%। और जब आप इसको लिखोगे ये आएगा 5.55%। अगर मैं इसके बाद बात करूं 1/19 की, तो 1/19 का मतलब क्या होता है? देखो 19 पंजे होता है 95, बचा रिमाइंडर 5, तो भी आएगा 5/9%। जाएगा 5/19%। तो ये कितना आ जाएगा? 5 प्लस, एक्चुअल में लिखा हुआ है 19 से हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? 5 को। यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम? 19 से डिवाइड कर रहे हैं 5 को। तो आप देखोगे दशमलव घटाओगे तो यहाँ 50, जब पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पॉइंट लगा के क्या उतार लोगे आप? एक जीरो उतार लोगे। 19 दूनी 38, तो ये कितना आ जाएगा? 12। पॉइंट लगाए रखा है तो एक बार जीरो और उतार सकते हो आप। तब ये देखोगे किस पे जाएगा ये? तो ये जाएगा 19 6 पे। 19 की गुणा 6 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये? ये आएगा 114। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका? 6। ये आ जाएगा 0। इतने आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, ये काफी है। 0.26%। इसकी वैल्यू क्या होती है? 5.26% होती है 1/19 की वैल्यू। तो इसको मिटो देता हूं मैं। तो आपने देखा 1/18 की जो फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है कितनी? 5 से ही 5/9%। इसको लिखोगे आप 5.55%। 1/19 फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 5 से ही 5/19%। ये कितनी होती है आपकी? 5 से ही 5/19%, और इसकी वैल्यू होती है 5.26%। अगर मैं बात करूं इसके बाद 1/20 की, तो 1/20 की जो फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 5%। कन्वर्ट कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताए रखा है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में अगर आपको बदलना है तो आप क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई। और अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बनानी है तो क्या करोगे आप? 100 से डिवाइड। अच्छा, इसके बाद आता है 1/21। इसके बाद क्या लिख रहा हूं मैं आपके सामने? 1/21। तो ये किस पे जाएगा? 4 पे। और ये आ जाएगा 16/21। तो इसकी वैल्यू क्या आई आपके सामने? 1/21 फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 4 से ही 4 से ही 16/21। तो आप इसमें भी क्या करोगे? 21 से 16 को डिवाइड करोगे ऐसे। फिर वही बात, जीरो पॉइंट उतारोगे तो यहाँ पे जीरो उतार लेना। पॉइंट उतार के क्या करोगे? यहाँ पे आप एक जीरो उतार लोगे अंदर। 21 की गुणा करोगे 7 में तो कितना आ जाएगा? 7 7 दूनी 14, 147। तो आप उतार रहे हो यहाँ पे कितना? 13। पॉइंट उतारोगे तो जीरो, तो 130। अब ये देखना पड़ेगा आपको 21 में 130 किस पे आता है। तो आप टेबल पढ़ोगे ना 21, या ऐसे देख लो 20, 21 है ना तो 20 पे देख लो, 20 छिके कितना होता है? 120। तो उससे तो ऊपर ही जा रहा है। लेकिन अगर आप 21 की 7 से कर दोगे तो 7 7 दूनी 14 ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि 7 पे तो अभी जाए रखा था 147। तो आप 6 पे पूछाओ इसको तो कितना आएगा? 6 6 दूनी 12। तो ये आ जाएगा 126। तो डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? इनका 4। तो आप इतना ही लिख लो इसको। ये आ जाएगा कितना? 4.76%। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4.76% आ जाएगी। ये आएगा 1/22। 1/22 फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है कितनी आपकी? देखो मैं आपको इसको करके बताता हूँ क्या है इसका सिस्टम जो है तगड़े वाला। परसेंटेज लगाने के लिए क्या कर रहे हो आप? 100 से डिवाइड वो मल्टीप्लाई। आप इसको क्या करोगे? पहले काट लो इसको, तो आ जाएगा 50/11। और फिर टेबल में करोगे तो 11 चौके 44। बचा कितना? 6/11%।
तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी आपके सामने, 4 सही 6/11%। अच्छा 1/11 को क्या बोलते हैं हम, 0.11। तो उसका क्या हो रहा है 6 गुना, तो इसको बोलेंगे हम कितना 4.66%। ऐसे ही मैं आपके सामने देखो 1/30 ज्यादातर नहीं यूज होता, नहीं 1/24 होता है यूज। तो 1/24 को क्या लिखोगे आप, इसको तो सीधा ही लिखवा देता हूं मैं, 4 सही 1/6%। इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है 1/24 फ्रैक्शन की, वो होती है 4 से ही 1/6%। अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहते हो तो ये कितना आएगा 4, यहाँ पे दशमलव लगाओगे, ये आ जाएगा 16%। अगर आप डिवाइड करके देखना चाहते हो डिवाइड भी कर सकते हो, 6 से 1 को डिवाइड करो, पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे 0, तो 6 कम 6, तो ये कितना आएगा 4। डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4। अच्छा अब यहाँ पे 0 उतारोगे तो कितना आएगा, 6 छंग 36, फिर से 4, फिर से क्या करोगे आप, 0 उतारोगे तो 6 छंग 36, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैंने क्या करा, इसको उठा के 0.16 लिख लिया, या इस कई जगह पे मिलेगा आपको 4.17% भी लिख देगा वो आपके सामने, क्या लिख देगा वो 4.17% अप्रोक्स में। इसके बाद आता है आपके सामने 1/25। देखो 1/25 की जो फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 4%। कितनी होती है वो 4%। अगर मैं बात करूं इससे आगे, तो देखो 1/26 यूज नहीं होता, 1/27, 1/28, देखो यूज तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक जो यूज होते हैं। इसके बाद ज्यादातर यूज होता है 1/30। अच्छा 1/30 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू में बदलोगे तो कितना आएगा, 10/3 आ जाएगा, और ये आएगा 3 से ही 1/3%। कैसे करा मैंने, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप परसेंटेज में बदलने के लिए, 0 से 0 कट जाएगी तो 10/3% आ जाएगा, और इसको सोल्व करोगे तो 3 से ही 1/3%। इसके बाद आता है आपका 1/30 के बाद तो 31 32, चलो 1/32 भी ले लेते हैं, वैसे यूज नहीं होता। तो आपको इसके लिए देखना पड़ेगा 1/16 को। एक्चुअल में 1/16 को हम क्या लिख रहे हैं, 6 से ही 1/4%, और यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ 1/32, तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि नीचे 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 3 से ही 1/8%, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा अगर इसको ऊपर वाले को लिखोगे तो इसको लिखोगे 3.33%, और अगर इसको भी लिखना चाहोगे तो 3.1/8। 8 से 1 को भाग दोगे तो 6.25 आएगा। कैसे, वो देखो 6.2 नहीं, एक सेकंड, ये आएगा 8 एकम 8, 1.25 आएगा, सॉरी, ये आएगा 0.125। तो 2 दशमलव लगाओगे तो 0, तो ये आएगा 8 दूनी 16, ये आएगा 4 पॉइंट लगाओगे तो 0, 8 पंजे 40, तो ये कितना आएगा 0.125, 125%, तो ये आएगा 3.125%, 1/32 को अगर आप लिखना चाहते हो तो। इसके बाद आता है आपके सामने, देखो 1/32 के बाद ऐसे तो कुछ भी यूज कर सकते हो, 1/36 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका यूज बहुत कम होता है। ज्यादातर आपके सामने मिलेगा 40%। 1/40% की फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू बताओ तो इसकी क्या आएगी 2.5%, या 2 से ही 1/2%, या लिख सकते हो आप 2.5%। ऐसे आपके सामने ज्यादातर यूज नहीं होते। 1/45 एक से बाद यूज होता है 1/50। 1/50 को क्या लिखोगे आप 2%। 1/50 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 2%। इसके बाद आएगा आपके सामने 1/100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1%। 1/100 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 1%। कैसे, आप इसको क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई, तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये मैंने आपको क्या लिखवाई है, बेसिक वैल्यूज लिखवाई है, कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाते हैं या परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाते हैं, इक्वल इक्वल लिखवा दी सारी मैंने।
और ये याद जब होंगी जब आप इन पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अब बात करते हैं हम इनके मल्टीपल पे। देखो मल्टीपल निकालने के बहुत सारे मेथड है, मैं आपके सामने एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, आप समझना धीरे धीरे। देखो जैसे मैं आपके सामने लेता हूँ कि हम 1/20 को क्या बोलते हैं, तो आपको पता है 1/20 फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 5%। वो कितनी होती है आपके सामने, 5%। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ या 5%, 1/5 से